नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। पूरे देश में जिस तरीके से गरीबों को नाजायज सताया जा रहा है, कमजोरों को नाजायज सताया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, ऐसी घटनाएं आती हैं और लोग परेशान हैं। लोग अपने राज्यों में अपने जिला स्तर पे डीएम को कंप्लेंट करते हैं, डीएम से बात नहीं बनती तो मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, और मुख्यमंत्री से भी बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री की शरण में आते हैं। और अंतिम पायदान पर जो आदमी खड़ा हुआ है, वो अंतिम पायदान क्या है? वो प्रधानमंत्री हैं, वो गृह मंत्री हैं, वो केंद्र सरकार है। जब सब जगह से थक जाता है आदमी तो चल के हजारों किलोमीटर दूरी का सफर तय करके दिल्ली आता है और प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति, संसद का सत्र चल रहा है और वो आए हुए हैं दिल्ली, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है उनकी, और आखिर क्यों उन्हें दिल्ली का, राजधानी का चक्कर लगाना पड़ा और संसद भवन के आसपास वो घूम रहे हैं, पीएमओ जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, अपनी कंप्लेंट दे रहे हैं। आखिर ये माजरा क्या है? कौन है वो दबंग? कौन है वो बदमाश? कौन है वो इनको परेशान कर रहा है, जो कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, जो पुलिस की बात नहीं मान रहा है, जो समाज की बात नहीं मान रहा है और जो इंसानियत की बात नहीं मान रहा है? हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं। सर, आपका नाम क्या है? रिजवान हैदर, बबुनिया रोड, सिवान, डिस्ट्रिक्ट सिवान और बिहार है मेरा। मैं 2013 से मेरे को लड्डन उर्फ अजहरुद्दीन बेग परेशान कर रहा है। मेरी ज़मीन है, खाता नंबर मेरा है आपको 1087 खिसरा 5424, 2 बीघा 18 कट्ठा 19 धूर जमीन का मामला है। जाली जमाबंदी कटा लिया गया। अभी सिवान के सांसद साहबुद्दीन साहब महोदय जिंदा थे तो मैं उनके पास गया और उन्होंने कहा, उसको बुला के समझाया, लेकिन उनकी भी बात वो नहीं माना। तो उन्होंने, बड़ा बदमाश है वो कि साहबुद्दीन जी की तो चलती थी जी, उनका भी बात नहीं माना। उन्होंने केस डालने के लिए कहा। मैं अनुमंडल दंडाधिकारी के यहाँ केस दिया, जिसमें डिग्री हुई मेरी, डिग्री हुई 14/9/22 को मेरी। उसके बाद भी मेरे साथ प्रशासन ने कोई सपोर्ट नहीं किया। लड्डन मियाँ मेरी जमीन को दखली करने के चक्कर में लग गया। वो बहुत बड़ा बदमाश है, अंतर्राष्ट्रीय बदमाश है। और उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ गया, डिस्ट्रिक्ट जज से भी मेरी डिग्री हुई। अंचल अधिकारी के यहाँ मेरी जांच हुई, जांच में मेरा सत्यापन सही पाया गया। उसका बाबूलाल कर्मचारी से मिलकर जाली जमाबंदी की रसीद कटाया। मैंने एफआईआर का आग्रह किया और लड्डन मियाँ को अरेस्ट करने का किया। लड्डन मियाँ अरेस्ट था किसी और केस में, मर्डर केसों में कई एक। अभी हाल फिलहाल बाहर आया और हमें वो सिवान से लेकर दिल्ली तक मेरे को परेशान कर रहा है और मेरे लोगों को भी परेशान कर रहा है। और मेरी ज़मीन नाजायज तरीके से बेच देने के लिए निबंधन कार्यालय में जा रहा है। मैं निबंधन कार्यालय से भी आग्रह करूंगा कि अगर इस खाता खिसरा की ज़मीन को अगर वो रजिस्ट्री किसी माध्यम से करना चाहे तो उसको नहीं किया जाए। डीएम साहब के पास नीतीश कुमार के यहाँ से भी चिट्ठी अभी गया हुआ है। 28/2/26 को उनके मेल पर मेल गया है मेरे लिए कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। एक बार इस बीच में लड्डन मियाँ के प्रति जो ज़मीन मेरी है, उसकी भूमि को मेरे कब्जे में देने के लिए नीतीश कुमार के यहाँ से सर्टिफाई कॉपी गया एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब ने थानाधिकारी को भेजा, जिसमें सुनील कुमार थे। सुनील कुमार ने हमें फ़ोन किया और सुनील कुमार ने हमसे बोला कि आप आ जाइए। जब मैं गया वहाँ, सुनील कुमार बहानाबाजी करने लगे। नंबर नहीं बता सकते पब्लिकली किसी का? लड्डन मियाँ बार बार हमें परेशान कर रहा है और बार बार धमकी दे रहा है, जबकि लड्डन मियाँ के कहने पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे यहाँ रिटायर अंसर अमीन साहब थे, वहाँ भी पंचायती हुई, वहाँ भी कागज़ दिया गया। उन्होंने भी कागज़ को देखने के बाद जजमेंट दिया, मेरे ही फेवर में जजमेंट लिखा कि इनकी ज़मीन, इनकी कागजात सही है और ज़मीन इन्हीं की है। फिर भी ये किसी की बात नहीं मान रहा और मेरी मर्डर कर देने की धमकी दे रहा है। और इसका बहुत बड़ा भूमाफियाओं से नेटवर्क है सिवान में। मैं जिला दंडाधिकारी से आग्रह करूँगा कि मेरी ज़मीन की और मेरी जान माल की सुरक्षा दिया जाए और लड्डन मियाँ और बाबूलाल कर्मचारी पर मुकदमा करके इनको अरेस्ट किया जाए। अच्छा, ये जो अभी आपने खबर सुनी होगी कि भाई बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्री के मामले आ रहे थे यूपी के अंदर कि रजिस्ट्री लोग करा लेते हैं दूसरे की ज़मीन की, और रजिस्ट्री हो जाती थी, आसानी से बिक भी जाती थी। तो यूपी सरकार ने एक नया अमेंडमेंट किया कानून के अंदर, जिसमें कहा कि आप जांच करेंगे, पहले कोई भी ज़मीन आसानी से बेच नहीं सकता।
उसके सारे कागज की जांच होगी। ऐसा ही कुछ नियम जो योगी कर रहे हैं यूपी में, बिहार में भी चाहते हैं आप? बिहार में तो ऐसा चाहते हैं, लेकिन बिहार में संभव इसलिए नहीं है। कितनी अराजकता मेरे यहाँ फैली हुई है कि मेरे यहाँ सारे लोग भू माफिया जितने भी हैं सारे बड़े अधिकारियों के यहाँ मिले हुए हैं और कमीशन देते हैं, इन्हीं का काम होता है। कानून बन जाएगा फिर तो कोई कर ही नहीं सक पाएगा। जमीन रजिस्टर्ड कागजी नहीं होगी, वैसे कब्जा ले ठीक है, लेकिन कागज पे नहीं तो नहीं होगा ना। हाँ, कानून वैसा ही बनना चाहिए, जैसा बिल्कुल जैसा यूपी में जोगी जी ने बनाया है कानून, वैसा ही कानून बनना चाहिए। तो क्या आप मांग करोगे बिहार सरकार से, क्योंकि बिहार सरकार में अभी मुख्यमंत्री शायद बदला जाए, जी जी, तो मैं आप मांग करोगे कि जो यूपी में कानून आ रहा है जमीन संबंधित की, जब किसी की जमीन कोई आसानी से बेच नहीं पाएगा, क्योंकि जमीन के मामले फंसे रहते हैं कोर्ट में। आप जाओगे कोर्ट में, तारीख पे तारीख मिलेगी और फिर आप इतना तकलीफ रहेगी, आपकी जमीन और आप ही चक्कर मार रहे हो कोर्ट के। तकलीफ वाली बात है ना, दर्द वाली बात है ना जी, बहुत पीड़ा है मेरे को। मैंने सम्राट चौधरी से भी आग्रह किया है, उनको भी चिट्ठी दिया, रिसीव कराया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ये बहुत गलत हो रहा है आपके साथ। और विजय शंकर सिन्हा जो हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग मंत्री हैं, उनसे भी दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक के कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं। जिला दंडाधिकारी सिवान से मैं आग्रह करूंगा कि लड्डन मियां के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो की जाए और मेरे को सुरक्षा मुहैया किया जाए, मेरी जमीन मेरे हवाले किया जाए। अभी दिल्ली में हैं आप, तो किसी को दिया है आपने अपनी एप्लीकेशन अपना? कोई किसी को दिल्ली में मैंने राष्ट्रपति को भी दिया है, उपराष्ट्रपति को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, गृह मंत्री को भी मैंने दिया है। अच्छा। और उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि इसका मैटर आपका संसद में भी उठाया जाएगा और आपको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। मैं मोटा मोटा बता दूं कि होता क्या है कि जमीन को बेचने के लिए आप उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना पड़ता है, वहाँ जाके आप एक ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है। तो यूपी में जो बात चल रही थी कि भाई खरीद फरोख्त हो जाती थी, जमीन किसी की होती थी, बेच कोई देता था। कागज पत्तर का बड़ा नियम था ऐसा कि कागज पत्तर जांचे बगैर या कम जांच हो जाती थी, जिससे कि फिर वो कोर्ट में चैलेंज हो जाता था, क्योंकि जो असली मालिक है वो निकल आता था। उसके बाद असली मालिक बेचारा परेशान रहता था, कोर्ट के चक्कर लगाता था। तो कानून में सुधार की जरूरत थी। आज से लगभग 100 साल पुराने कानून है जमीन सुधार के, तो बहुत सुधार की जरूरत है। यूपी ने तो वो कदम उठा दिया, योगी की सरकार ने अभी शायद बिल लाए वो और अमेंडमेंट करें जो पुराने कानून है। लेकिन क्या बिहार में भी, क्योंकि यूपी का बुलडोजर भी हर जगह मांगा जा रहा है, दिल्ली में मांगा जा रहा है, बिहार में मांगा जा रहा है, तो क्या यूपी का जो कानून है, योगी का जो कानून है, जमीन सुधार का जो कानून है, जो यूपी सरकार कर रही है, वो क्या बिहार में भी लागू होगा? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो एक दूसरे से तो लेते ही होंगे जानकारी। लेकिन मैं मोटी बात कहूँ कि कोई भी दबंग आदमी अगर किसी को परेशान कर रहा है, नाजायज परेशान कर रहा है, दबंग होने का मतलब ये नहीं आप किसी को नाजायज परेशान करें। दबंग होने का मतलब ये होता है कि आप किसी की रक्षा करें। अगर कोई ये किसी व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हैं तो मैं उनसे भी कहूँगा कि देखो, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, और कम से कम अब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया कि प्रधानमंत्री तक पहुँच गया है, तो आपको ऐसा है ना, कहीं पाप का घड़ा फट ना जाए। तो आपको मैं ये आपको सलाह दूंगा कि भाई इनकी ज़मीन को अब छोड़ दो और इनसे पंगा मत लो, क्योंकि ये अब जब आदमी कहते हैं कमज़ोर को मत सताओ, अगर कमज़ोर अपनी पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है और पूरी अपनी बचाने के लग जाता है, तो कभी कभी वो बड़े से बड़े पहलवान को भी पटक मार देता है। ताकत नहीं दिखानी चाहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहिए? जी, मैं रिजवान हैदर, सोनू भाई, मेरे को सारे लोग सोनू बाबू जानते हैं, पूरी सीवान जिला जानती है मेरे को, लगभग बिहार में भी लोग जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक रहा, बहुत अच्छे आदमी थे। इसने शहाबुद्दीन साहब के भी लड्डन मियां ने बात नहीं माना। अभी मैं रघुनाथपुर के भी खास तौर से अपने भतीजा लगेंगे विधानसभा के जो अभी जीत के आए उसामा बाबू, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और रिजवान हैदर की ज़मीन जो है, रिजवान हैदर को दखल कब्जे में कराए जाए लड्डन मियाँ से। मैं उसामा बाबू को जानता हूँ, उसामा बाबू मेरी पूरी मदद करेंगे और सीवान के खास तौर से जिलाधिकारी भी मदद करेंगे और लड्डन मियाँ पर FIR करके और बाबूलाल कर्मचारी पर FIR करके इनको अंदर करेंगे और मेरी को इंसाफ देंगे। बहुत देखिए, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर लिखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई किसी का हक ना मारे, और कोई किसी का हक मारेगा तो फिर अजाब आता है, और ये आप जानते ही हैं कि अजाब क्या होता है। देखते रहिए दबंग दिल्ली। धन्यवाद।